Hello, good evening, everyone. Welcome to Jaltest webinar. My name is Dayal Singh, and I am an area sales manager looking for the Asian market. And I am accompanied by Mr. Alberto Alcazar, who is the manager for the Asian brands. So a little bit introduction I will give you in English. Then later we will explain you the things in Hindi. So guys, if you have any questions during the webinar, please write in English and Mr. Alberto Alcazar will reply you to all your questions. So initially I'm going to give you a presentation, just a overview of our Kojali group. Then we will come to the uh, then we will come to the software. Yes, uh, just a second, we are checking our voice. Hello. So here is a presentation of Kojali group. You can see our group. We have around 623 employees. हमारे यहाँ पे 623 employees काम करते हैं different divisions में, engineering में, commercials में, manufacturing में, marketing में, और हमारा जो turnover है 92 million है, जिसमें से 4% हम लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं. हमारे जो ब्रांचेस हैं वो स्पेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, यूएसए में है, रशिया में, टर्की और मैक्सिको में है. हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क जो कि 115 कंट्रीज में है. मेन हेड ऑफिस हमारा स्पेन में है, बाकी ब्रांचेस हमारी जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में, अपना फ्रांस, इटली, यूएसए, ये सारी जगह. हमारे एग्जीबिशंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ऑटो मैकेनिका हो गया, FIM में हो गया, IAA कमर्शियल हो गया, सीमा हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का है. तो हमारे जो बिजनेस डिविजन्स है वो डायग्नोसिस है और डायग्नोस्टिक्स है, टेलीमेटिक्स है, जाल्टस टूल्स है, जाल्टस ईसू बस है, कूलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा साइंस, OEM सॉल्यूशंस बाय कोजाली, जाल्टस यूनिवर्सिटी एंड सपोर्ट. इसमें हम लोग सिर्फ डायग्नोसिस के बारे में ही बताएंगे, ज़्यादा डिटेल बाकी के बारे में नहीं बताएंगे. बाकी आप देख सकते हैं फिर भी इस प्रेजेंटेशन में. तो डायग्नोसिस में हमारे जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल में है, एग्रीकल्चर व्हीकल के लिए है, ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए और मैरीन के लिए. तो मेनली हम इस वेबिनार में जो डिस्कस करेंगे कमर्शियल व्हीकल के लिए और ऑफ हाईवे के लिए. तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे आऊँगा. बस एक जनरल प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं. तो इसमें जो हार्ड केस आता है वो ये है, बाकी इंटरफेस है, ये सब केबल्स हैं, और बाकी लैपटॉप में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर. ये ये सारी डिटेल्स मैं आपको सॉफ्टवेयर्स में बता दूंगा, ये सारा सिस्टम. ये एडिशनल मॉड्यूल्स में हमारे में ये GRP है. GRP से हम लोग जितने भी वर्कशॉप्स हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे जो वर्कशॉप्स हैं, तो हम लोग उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए अगर कोई वर्कशॉप मुंबई में और दूसरी वर्कशॉप दिल्ली में या फिर तीसरी कोलकाता में, तो कोलकाता की वर्कशॉप में जो चल रहा है, जितना रिपोर्ट्स वगैरह बना है ट्रक्स वगैरह का जो व्हीकल सर्विस के लिए आते हैं, तो वो बाकी वर्कशॉप्स भी देख सकती हैं. एक कॉमन क्लाउड बेस्ड नेटवर्क बन जाता है.
तो इसमें क्या है कि सारे जितने भी वर्कशॉप्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, और सारे जितने भी लैपटॉप्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। जो हमारे पास ब्रांड कवरेज है टोटल 379 ब्रांड्स का है, और मॉडल्स 8968 मॉडल्स हमने कवर किया है। ये जाल्टस नॉर्थ अमेरिका का है, जिसमें से 283 जो है ब्रांड्स हैं, 7318 मॉडल्स हैं, और हम लोग साल में 3 अपडेट रिलीज करते हैं, फरवरी में और जून में और अक्टूबर में। ये सब एडवांटेजेस हैं। बाकी ये टेलीमेटिक्स का है। टेलीमेटिक्स में क्या है कि जितना भी हमारे फ्लीट्स हैं, जो ट्रक्स हैं, और जितना ड्राइवर है और वर्कशॉप्स है और फ्लीट कस्टमर्स हैं, तो हम लोग इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जीपीएस का सारा डिटेल रहेगा, बाकी टैकोग्राफ वगैरह, तो हम लोग ये सारा हम लोग कर सकते हैं। इसमें अलार्म सिस्टम रहेगा। इसमें ऑन बोर्ड डायग्नोसिस है, जो कि इसका बेस्ट एडवांटेज है। कि हम लोग चलती हुई गाड़ी में हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। मतलब अगर रास्ते में कोई गाड़ी जा रही है और कहीं पे उसमें खराबी आ रही है, अगर उसमें ये टेलीमेटिक डिवाइस लगा होगा, उसके अंदर एक सिम कार्ड भी रहता है, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। तो वर्कशॉप में बैठा हुआ जो इंजीनियर है वो वहीं से उसको बता देगा कि इस ट्रक में ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके हम लोग ब्रेक डाउन जो टाइम है उसको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। खैर ये वाला प्रोजेक्ट जाल्टस डायग्नोस्टिक स्कैनर से अलग है, बट फिर भी मैं एक जनरल आइडिया के लिए बता रहा हूँ। जो ड्राइवर है तो उसको मैसेज ये सब रीडिंग्स आती रहती है, टैकोग्राफ ये सारा। बाकी वर्कशॉप्स में जाके वो कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमर्स हैं, वो डिलीवरी रिकॉर्ड ये सब हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका व्यू आता है जाल इसका टेलीमेटिक का। टेलीमेटिक में जो रहता है फ्रंट साइड में, ये टीवीओडी करके जो डिवाइस है ये लगता है। बाकी अगर ट्रेलर का भी है तो ट्रेलर में ये टीडीओटी करके लगता है। तो इन दोनों अगर ज़्यादातर वैसे तो टीवीओडी यूज़ होता है इंडिया में। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलर्स हैं तो उसके लिए हम लोग टीडीओटी यूज़ करते हैं। ये हमारा ओडीएफ पोर्टल है, तो हम एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम लोग इसको चला सकते हैं। बाकी ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। इसमें इसमें डायग्नोसिस है, अलार्म है, अगर रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अलार्म आ जाता है, मैसेज है, लोकेशन है, रिपोर्ट्स बनती हैं, टैकोग्राफ है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, आप चलती गाड़ी में फ्यूल कंजप्शन वगैरह सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल। बाकी ये डायग्नोस्टिक अलार्म होता है, इसमें मेजरमेंट का अलार्म रहेगा, फ्लीट हेल्प स्टेटस है। तो इसमें अगर लॉन्ग रूट पे जाना है तो हम लोग पहले ही हम इसको हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं, ऐसा करके भी है। ये ब्रेकिंग इवोल्यूशन, इनर्शिया यूजर, ये सारा इसमें है। बाकी इको ड्राइविंग विद जाल्टस टेलीमेटिक, ये सब इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेन जो टॉपिक है हमें जाल्टस डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर पे फोकस करना है। बाकी ये जाल्टस टूल है, तो हमारे पास ये एदास है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और स्पेशल टूल्स हैं। एदास रहता है अपना जो अपने रेडार सेंसर है, रेडार सेंसर को हम लोग को बैलेंसिंग करना रहता है, वो सिस्टम है। वैसे ये सिस्टम इंडिया में यूज़ नहीं होता। बाकी टेस्टिंग इक्विपमेंट है, ये पीटीई करके है, पोर्टेबल ट्रेलर ई सप्लाई करके। तो ट्रेलर्स और जो आगे का ट्रक रहता है उसको कनेक्शंस जो होते हैं, वायरिंग्स कनेक्शंस, तो उसमें वायरिंग कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए, उसके सिग्नल्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये पोर्टेबल ट्रेलर ई सप्लाई करते हैं। तो उसमें कैन का कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, और जो लाइट सिग्नल्स हैं, जो पीछे ट्रेलर के पीछे लाइटनिंग वगैरह रहती हैं, तो वो सिग्नल्स हम लोग इसमें से चेक कर सकते हैं कि जो ट्रेलर है, फ्रंट वाला ट्रैक्टर, उसमें से ट्रेलर में पूरा सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में
काफ़ी सारा डिटेल आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये स्पीड सेंसर टेस्टर है, तो इससे हम लोग डायरेक्टली भी टेस्ट कर सकते हैं स्पीड सेंसर को, एक्टिव और पैसिव स्पीड सेंसर्स को। ये ईटीएम है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट मॉड्यूल है। ये सेम हम लोग डायरेक्टली स्पीड सेंसर्स वगैरह को हम लोग चेक कर सकते हैं इससे। बाकी ये ईएसबी स्टिमुलेशन इक्विपमेंट है, तो इसमें से हम लोग स्टिमुलेशन मतलब इनपुट सिग्नल हो गया, आउटपुट सिग्नल हो गया, और रिपेयर डॉक्यूमेंट टेस्टिंग, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये मल्टीमीटर वगैरह हो गया, टैकोमीटर है, सॉरी, एमीटर है, एलईडी लाइट है, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी ये जाल्टेस टूल्स हैं। ये जाल्टेस्ट ईसू बस करके आता है हमारा। तो ईसू बस में क्या रहता है कि जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे जो इम्प्लीमेंट रहता है, उस इम्प्लीमेंट में हम लोग ईसीयू फिक्स करते हैं। तो हमें मतलब इसमें हमें पता लग जाता है कि कितने एरिया में हमको किस तरह से ट्रैक्टर का करना है, चलाना है, कितना फोर्स लगाना है इम्प्लीमेंट के थ्रू, कितना कम कम ज़्यादा फोर्स लगाना है। तो डेप्थ वगैरह हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें टिलेज, सीडर, स्प्रेयर्स हो गया, स्पैडर, बेलर, टैडर और मूवर, ट्रेलर, ये सब हम लोग कनेक्ट करके इसी बस से कर सकते हैं। तो इसमें ये एक ईसीयू रहता है और ये आई कनेक्ट रहता है, और बाकी ये ईसीयू रहता है ट्रैक्टर के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन, तो हम लोग ये सारे इम्प्लीमेंट्स को ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता सकते हैं कि हमें किस एरिया में जाना है और कितने फोर्स पे इम्प्लीमेंट को यूज़ करना है। तो बेसिकली हमारा ये फ्यूल कंजम्पशन फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है, और कम टाइम में ज़्यादा एरिया को कल्टीवेट करना, ये है मेन पर्पस इसका। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में आपको एक्सप्लेन करके दिख रहा होगा। ये कूलिंग सिस्टम से हमारे, जो कि हमारे फैन क्लचेस, ये सब है हमारा विस्कस फैन क्लचेस। ब्रेकिंग में इसमें एयर ब्रेक वॉल्स हैं, ये सारे स्लैक एडजस्टर, सर्वो क्लच, ये सारा हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। बाकी ये डाटा साइंस है, तो जितना भी हमारे पास डाटा रहता है तो उसको हम कंबाइन करके जहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये सब है। सॉफ्टवेयर ये हमारा ओईएम सॉल्यूशंस है। तो इसमें हम लोग क्या है कि, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है, जो भी ओईएम कंपनीज है उसके हिसाब से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनीज है, जैसे टाटा हिटैची है, बीएचईएमएल है, या फिर एस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उनके पास खुद के डायग्नोस्टिक स्कैनर नहीं है। तो हमारी कंपनी उनको जैसा डायग्नोस्टिक स्कैनर चाहिए वैसा हम लोग बना के देते हैं। तो हम लोग ईसीयू भी उनके हिसाब से डेवलप करते हैं, और हमारा जो हार्डवेयर है इंटरफेस, उसके हिसाब से हम लोग इसको डेवलप करते हैं। बाकी कूलिंग सिस्टम है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन क्लचेस हैं, ये हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि बायोमेटालिक विस्कस फैन क्लचेस हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल विस्कस फैन क्लचेस हैं, और फैन व्हील्स। बाकी जाल्टेस यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनर को ई लर्निंग पे है, और पार्टनर ऑन साइट्स पे भी हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं। तो ये तकरीबन 240 डेज का है, 45 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 550 नेशनल वर्कशॉप्स के साथ कनेक्टेड है।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे ट्रेनिंग्स के फोटोग्राफ्स। बाकी टेक्निकल सपोर्ट है, हमारे पास एक सेपरेट टीम है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, जो कि स्पेनिश के टाइम के हिसाब से रहते हैं। तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस पे हमारे टेक्निकल सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे इनके खुद के ईमेल आईडीज हैं, ईमेल पे आप भेज सकते हैं अपना कोई भी डिटेल, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आई पार्ट असिस्टेंस है, इसमें हम लोग जाके डायरेक्टली ऑनलाइन हम लोग कोई भी पार्ट है उसको सर्च कर सकते हैं। बाकी ये ओवरऑल बिजनेस है कोजाली का, आप देख सकते हैं ये सारा, बस यही है। अब मैं डायरेक्टली उस पे आता हूँ, सॉफ्टवेयर पे। तो आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, तो इसमें हमारे पास जो है ट्रक्स में हमारे पास जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो जैसे टाटा है, आयशर है, महिंद्रा, भारत बेंज, वॉल्वो, मर्सिडीज, स्कानिया, अशोक लेलैंड, एसएमएल, सुजू, मैन, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अभी मैं मेन मेन चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे टाटा में आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांड्स हैं। छोटा ब्रांड जैसे 407, 709, 1109 हो गया, सिग्मा हो गया, प्राइमा हो गया। तो हमारे पास जो कवरेज है BS3 से लेकर BS6 तक पूरी कंप्लीट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमा का। मैंने इंजन पे कनेक्ट किया, तो मैंने कमेंस पे कनेक्ट किया, तो ये हमें एस से मुझे पता लग जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये OBD का लोकेशन है, यहाँ पे हमें 213 वाला केबल कनेक्ट करना है। तो हमने कनेक्ट किया, तो मेनली जो प्राइमा में है वो ISB 6.7 CM2250 करके आता है, तो आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद इसमें जो आता है जैसे रेड कलर का, मतलब कि वो एरर प्रेजेंट है। तो एरर प्रेजेंट वाला मतलब रेड वाला जो है वो एरर प्रेजेंट है, विदाउट कलर वाला मतलब वो एरर आके चला गया। तो मैंने जैसे कि मैंने क्लिक किया जैसे आई पे, तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रीज फ्रेम डाटा। तो इसमें कितना घंटे चल चुका है गाड़ी और कितना, ये सारा आपको डिटेल पता लग जाएगा। मैं सी इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें जो फॉल्टेड कंपोनेंट है उस फॉल्टेड कंपोनेंट का इमेज आ जाएगा, तो उसका लोकेशन पता लग जाएगा कि फॉल्टेड कंपोनेंट कहाँ पे लोकेटेड है। और अगर हमें इसका वायरिंग डायग्राम देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे कनेक्टेड है वायरिंग डायग्राम में। ये इसका लोकेशन है। अगर मुझे देखना है कि इसके साथ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो मैं शो कंपोनेंट लिस्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे समझ लो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देखना है, इसका लोकेशन कहाँ है वायरिंग डायग्राम में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन यहाँ आ जाएगा। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, टाटा में क्लिक किया है और प्राइमा में क्लिक किया था। प्राइमा में ISB 6.7 CM2250 वाला इंजन हमने कनेक्ट किया था, उसमें ये प्रॉब्लम आया था। तो उस प्रॉब्लम
को हमने लोकेशन देखा, उस फॉल्टेड कंपोनेंट का वो लोकेशन देखा, वो कहाँ पे कनेक्टेड है और वो वायरिंग डायग्राम के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये देखा हमने। उसके बाद ये फॉल्ट को ट्रबल शूटिंग से हम इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। ये सर आप देख सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा रहेगा इसमें। तो हमने प्राइमर में कनेक्ट किया था और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आया था, ये वाला एरर कोड है 1682 करके। तो उसके बाद हमें लोकेशन पता चला कंपोनेंट का, उसका वायरिंग डायग्राम पता चला और इसका फॉल्ट को ट्रबल शूटिंग। तो ये क्लियर एरर है, यहाँ से हम लोग सारे एरर को क्लियर कर सकते हैं। ये सिस्टम डाटा है, इसमें इश्यू का सारा डाटा आ जाएगा। ऑपरेशन डाटा है, इसमें कितना, इसमें आप देख सकते हैं फ्यूल कंजप्शन डिटेल, ये सब आप देख सकते हैं। ये मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट में आप सिस्टम डिस्प्ले देख सकते हैं। तो इसमें फ्यूल सिस्टम का जो करंट रीडिंग है वो आप देख सकते हैं। जैसे फ्यूल सिस्टम का मैंने खोला, तो इसमें कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, इंजन का लोड हो गया, ये फ्यूल प्रेशर, इंजेक्शन का प्रेशर हो गया, वाटर डिटेक्शन इन फ्यूल हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं। ये एग्जॉस्ट गैस का आप देख सकते हैं। इसमें एग्जॉस्ट गैस में क्या रहता है, ये डीओसी है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है। इसमें जितना भी गैस रहता है, कार्बन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ये यहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है। फिर ये डीपीएफ है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है, यहाँ से हम लोग इसको फिल्टर होता है। और ये जहाँ यूडीएस पंप से जो अपना यूरिया का मिक्सचर है और एयर का मिक्सचर है, तो यहाँ पे डोजिंग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाता है एससीआर में। एससीआर में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो डिजॉल्व हो जाता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। मेनली इसमें डोजिंग का रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना एड ब्लू का कंजम्पशन है, कितना एड ब्लू का प्रेशर है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली इसके पैरामीटर्स पे आ जाता हूँ। मेनली जो मेरे से कस्टमर्स पूछते हैं, इसका डोजिंग वगैरह का हो जाता है कि नहीं, ये सारा तो मैं आपको बताता हूँ। जिसको डोजिंग करना रहता है वो यहाँ एड ब्लू पंप से हम लोग कर सकते हैं, इसका डोजिंग करके। इसमें 6 मिनट का इसका डोजिंग रहता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है। इसका ये ऐसे रिपोर्ट बन के आता है, तो ये ऐसे डोजिंग रहता है इसका। डोजिंग करना इसका इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें जो रहता है वहाँ से जो वहाँ से अपना एयर, अपना यूरिया और अमोनिया का मिक्सचर आता है, तो एक्यूरेट उसमें आना चाहिए, तो इसलिए हमें डोजिंग करना रहता है।
तो मैंने आपको ये इसका डोजिंग का बता दिया था, तो मैं एक बार यहाँ पे मेजरमेंट्स पे आके बता देता हूँ। इसमें हम लोग जो लाइव डाटा रहता है हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, कितना प्रेशर है कितना टेम्परेचर है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये करंट रीडिंग देख सकते हैं कि हमारे कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर वगैरह है। आप देख सकते हैं इसमें जैसे एयर स्टार्ट प्रेशर हो गया, बाकी फ्यूल डिलीवरी प्रेशर हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं। इंजन ऑयल प्रेशर हो गया, क्रैंक केस प्रेशर, ये सारा आप देख सकते हैं। एक्चुएशन में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप फैन एक्चुएशन कर सकते हैं, टेक एयर हीटर का भी हम लोग कर सकते हैं एक्चुएशन। बाकी सिस्टम चेक है, इसमें सिलेंडर कट आउट टेस्ट कर सकते हैं, एक एक सिलेंडर को हम लोग बंद करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैं मैनुअल प्रोसेस करके दिखाता हूँ। हम लोग ने इसमें गलत रीडिंग दिखा रहा है क्योंकि इसमें डेमो मोड में है, तो यहाँ पे सिलेंडर का आएगा 1 2 3 4 करके, जितना सिलेंडर का है तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेंडर कर सकते हैं। एक सिलेंडर को हम लोग चेक करेंगे तो इसको ऑन और ऑफ करके यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग इंजेक्टर का चेक कर सकते हैं सिलेंडर कट आउट करके, ये इसका यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद VGT है, ये वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर है, तो हम लोग टर्बो चार्जर को एक्चुएट करके देख सकते हैं। अगर टर्बो चार्जर में कोई भी कंपोनेंट आप रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद ये एक्चुएशन करना रहता है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। उसका कोई भी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए इसका एक्चुएशन करके टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ये इसका रिपोर्ट बन के आएगा। ये एडब्लू का मैंने बता दिया था, तो हमने यहाँ से इसका डोजिंग किया था, इसमें हम लीकेज चेक कर सकते हैं, और हीटर ऑफ एडब्लू फ्लूइड मीटरिंग सिस्टम ये हम चेक कर सकते हैं। फिर पैरामीटर्स में जाके हम लोग इसमें ईसीयू का सिर्फ रिप्रोग्रामिंग ऑप्शन भी है, तो हम लोग यहाँ कॉपी टू जाल टेस्ट है, इसमें कॉपी करके हम लोग जाल टेस्ट में कर सकते हैं, और जब नया ईसीयू हम लोग डालेंगे तो हम लोग हमारे लैपटॉप से हम लोग ईसीयू नए ईसीयू में डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सिर्फ कमिंस में है और किसी में नहीं है। एक बार मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने जो पुराना इशू है, पुराने इशू से मैंने डाटा कॉपी किया फाइल, तो ये फाइल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब मैंने इशू नया चेंज किया, उसके बाद जैसे मैंने वो जो फाइल सेव किया था उस फाइल को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो वो जो फाइल मैंने यहाँ पे सेव किया था उसको मैं नए इश्यू में ऐसे करके पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे हम लोग इसका रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन सिर्फ कमेंट्स में ही है और किसी में नहीं है। बाकी हम लोग मैक्सिमम स्पीड है उसका व्हीकल का हम लोग स्पीड चेंज कर सकते हैं, और आइडल में जाके हम लोग आरपीएम चेंज कर सकते हैं गाड़ी का, और इंजन ब्रेक प्रोटेक्शन है, फैन कंट्रोल है, ये सब हम इसमें
चेंजेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिस्टम चेक है, ये मैंने आपको दिखा दिया था, पैरामीटर दिखा दिया। ये मेंटेनेंस है, इसमें हम लोग डीपीएफ को रीजनरेट कर सकते हैं। जो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है उसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। डीजल ऑक्सीडेशन को मेंटेनेंस है, डीपीएफ का मेंटेनेंस है। डीओसी और डीपीएफ में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो हम लोग यहाँ से उसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। और रीसेट ऑफ पर्ज वाल्व ऑफ एड ब्लू है, हम लोग उस पर्ज को भी हम लोग रीसेट कर सकते हैं, काउंटर ऑफ पर्ज को। ये डीओसी डीपीएफ का मेंटेन फंक्शन तब करना है जब हमें कुछ भी चेंजेस किया है, कोई भी कंपोनेंट हमने रिप्लेस किया तो हमें ये सब करना रहता है। बाकी कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन में हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे ये सारे इंजेक्टर्स हैं, इसमें डेमो लिखा आ रहा है क्योंकि डेमो मोड में है। तो हमने कोई भी इंजेक्टर लिया तो इसका जो हमने रिप्लेस किया है उसके नए इंजेक्टर के ऊपर जो कोड लिखा होगा तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग नए इंजेक्टर का कोड हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इससे। हो गया। और ये वीजीटी है, ये वाला हमें करना रहता है, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर। कुछ भी कंपोनेंट हम लोग चेंज करते हैं टर्बो चार्जर में, या फिर इम्पेलर है, कोई भी कंपोनेंट है, तो इसमें हमें इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन करना रहता है। स्टेप बाय स्टेप ये दोनों प्रोसेस करना रहता है। बाकी इसमें ये सिस्टम का टेक्निकल डाटा है, तो आप इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये वायरिंग डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले। ये तकरीबन 5 पेजेस का वायरिंग डायग्राम है। बाकी व्हीकल टेक्निकल डाटा है। टेक्निकल डाटा बोले तो ये पूरा सर्विस मैनुअल भी इसी के अंदर ही है। तो इसमें हमें बुकलेट वगैरह ये सब देखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप देख सकते हैं पूरा सर्विस मैनुअल। आप देख सकते हैं सारा इसमें सर्विस मैनुअल है। ये व्हीकल सर्विस डाटा है, तो कितने इंटरवल में सर्विस करना है ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। ये ट्रबल शूटिंग्स बाय सिम्टम्स है, तो इसमें जैसे ओवरलोडिंग हो रहा है, ब्लैक स्मोकिंग हो रहा है, इंजन नॉकिंग हो रहा है, तो इसमें ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स का भी इसमें दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ये जैसे डर्टीनेस इन द क्रैंक केस आ रहा है तो हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। इंजन नॉकिंग का कुछ आ रहा है तो हम लोग ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, ऐसा करके। और ये रिलीज एंड प्रोसीजर है। तो इसमें एक्सेलरेशन टेस्ट कैसे करना है, इंजेक्टर कैसे चेक करना है, ठीक है, कैलिब्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन पैडल ये कैसे करना है, तो हम लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें। तो आपको सारा पता लग गया होगा। मैंने टाटा में कनेक्ट किया था, तो प्राइमा में किया था, ISB 6.7 CM2250 इंजन में कनेक्ट किया था, उसमें हमें प्रॉब्लम आया था। तो प्रॉब्लम जो था रेड कलर में उसमें बताया गया था कि हाँ रेड कलर में ये प्रॉब्लम है। अगर इसमें विदाउट कलर आता तो वो एरर आके चला गया। उसके बाद हमको उसका लोकेशन पता चला, उसका वायरिंग डायग्राम पता चला, उसका फॉल्ट को ट्रबल शूटिंग पता चला हमें कैसे सॉल्व करना है। और इशू के जो
नॉन एक्टिव एरर है, नॉन प्रेजेंट एरर है, उसको कैसे क्लियर करना है। और इसके आपने मेजरमेंट देख लिया, हमें लाइव डाटा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एक्चुएशन हो जाते हैं सारे कंपोनेंट का, पैरामीटर्स में हो जाता है इसमें, हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें आइडियल आरपीएम चेंज कर सकते हैं, और डोजिंग कर सकते हैं यूरिया का। तो ये टर्बो चार्जर का पूरा हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो एक सारा एक कंप्लीट कवरेज है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बाकी में हमारे पास क्या क्या है, मेनली जो क्या क्या पूछते हैं मेरे से कस्टमर। तो बाकी ये आइशर का कवरेज आप देख सकते हैं, ये पूरा आइशर का कवरेज है प्रो 8000 सीरीज तक। और महिंद्रा का पूरा ब्लाजो, टैरो, ट्रैको, ये सारा ब्रांड मिलेगा मॉडल। भारत बेंज का ये पूरा है। ज़्यादातर मेरे से जो कस्टमर्स पूछते हैं, जैसे 1617 वाला गाड़ी है, तो उस इंजन में जैसे मैंने कनेक्ट किया इसका कनेक्शन, तो ये वाला गाड़ी मेरे को पूछा गया था कि इसमें जो माइनिंग्स में यूज़ होता है टिपर, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह चेंज करने का रहता है। तो पिकअप बढ़ाने के लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें प्रेशर रिलीफ वॉल्व को रीसेट कर सकते हैं। ये रहा स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को चेंज करेंगे, तो इससे हम लोग, एक सेकेंड इसमें मॉडिफाई का रहेगा, एक सेकेंड, ये रहा। यहाँ से हम लोग इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कवरेज। ये वॉल्वो का पूरा है इसमें कंप्लीट कवरेज। जो आइशर का गाड़ी आ रहा है नया BS6 का, तो उसमें FH V4 टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास आइशर का BS6 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे हम लोग कंपोनेंट स्कैन कर सकते हैं, इंजन, एयर ब्रेक सिस्टम हो गया, बॉडी कंट्रोल यूनिट हो गया, अपना ट्रांसमिशन हो गया, एंटी पॉल्यूशन सिस्टम हो गया, ये सब हम स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ में हमारे पास पूरा कंप्लीट कवरेज है। और अभी जो भारत बेंज में आ रहा है BS6 में, तो ये एट्रॉन सीरीज का आ रहा है, तो उसका भी कवरेज हमारे पास पूरा कंप्लीट है। बाकी स्कानिया है, स्कानिया में भी पूरा कंप्लीट कवरेज है हमारे पास। मेनली इंडिया में P सीरीज चलता है, P310, 340, ये सारा हमारे पास कंप्लीट है कवरेज। अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड का पूरा कंप्लीट कवरेज है। इसका मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे 55 वाला हमने किया, इसमें एंटी पॉल्यूशन है, ब्रेक है, बॉडी कंट्रोल यूनिट है, और इंजन, ये सब हम लोग स्कैन कर सकते हैं। इंजन में जैसे ज़्यादातर इसमें BS4 में EDC17 है, तो EDC17 में जैसे मैंने क्लिक किया, ये वाला केबल इसमें लगाया, तो ये सब हम जैसे मैंने दिखाया ही था पहले आपको, डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये सारे एडिशनल फंक्शन से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैंप्स वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं, फ्यूल पंप हो गया, EGR वॉल्व हो गया, ये सारा हम लोग इसमें एक्चुएट करके देख सकते हैं। सिस्टम चेक में आप देख सकते हैं सिलेंडर कटआउट टेस्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, विन नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पीड लिमिट चेंज कर सकते हैं, आइडियल RPM चेंज कर सकते हैं। जो हाई लो आइडियल होता है, जो हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क जैसे मैंने आपको भारत बेंज में एग्जांपल दिया था, तो स्टार्टिंग टॉर्क जैसे हैवी लोड जा रहा है, किसी माइनिंग इंडस्ट्रीज में जा रहा है, तो आप स्टार्टिंग टॉर्क को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंजन टॉर्क लिमिटेशन है, ये सब देख सकते हैं। बाकी ये मेंटेनेंस है, सर्विस डाटा है, और इसमें भी वायरिंग डायग्राम्स है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। जो ये जैसे लेटेस्ट वर्जन में दिखा रहा हूँ आपको 21.1, ये अभी रिलीज नहीं हुआ, ये अभी फरवरी में होगा। तो अभी जो 20.3 है, तो उसमें भी ये नहीं है, तो हम लोग लेटेस्ट अपडेट करे जा रहे हैं। तो ये वायरिंग डायग्राम्स आप देख सकते हैं, हमने अभी अभी डाला है पूरा लेटेस्ट वर्जन।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 21.1 जब आएगा तो आपको इसमें अशोक लेलैंड में पूरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी SML Isuzu है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा कंप्लीट कवरेज है। इसमें CNG का पूरा गाड़ी भी है। बाकी मैन्स के ट्रक है ये। तो इसके बाद मैं आपको बस का दिखा देता हूँ। तो बसेस में आप, नहीं, एक मिनट, लाइट कमर्शियल दिखा देता हूँ मैं पहले। लाइट कमर्शियल में जो गाड़ी आता है जैसे टाटा एस, सुपर एस हो गया, व्रैंगलर हो गया, तो उसका उसका भी हमारे पास पूरा कंप्लीट कवरेज है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक सेकेंड, सुपर एस। ये सेम प्रोसेस है, हमने डायग्नोसिस किया तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आया तो वो रेड कलर में बताएगा, और इसमें कंपोनेंट का लोकेशन, जो फॉल्टेड कंपोनेंट है वो उसका लोकेशन कहाँ पे है ये आपको दिखा देगा, और ये फॉल्टेड कंपोनेंट वायरिंग डायग्राम में कैसे कनेक्टेड है तो आप इससे देख सकते हैं। ये रहा। तो अगर आपको बाकी कंपोनेंट देखने की कहाँ पे लगे हुए हैं, आप शो कंपोनेंट लिस्ट में क्लिक कीजिए। तो मुझे देखना है कि एक्सीलरेशन पैडल कहाँ पे लगा है, तो ऐसे ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो सेम प्रोसेस है जो जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था। इसमें फॉल्ट को ट्रबल शूटिंग्स भी है, इसको को कैसे सॉल्व करना है ये भी दिखाया हुआ है इसमें, कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने टाटा में कनेक्ट किया था, सुपर एस वाला गाड़ी जो छोटा गाड़ी आता है उसमें कनेक्ट किया, उसमें मुझे प्रॉब्लम आई, ये वाला एरर कोड आया था P2264। उसके बाद हमें फॉल्टेड कंपोनेंट का लोकेशन पता चला, और उसका वायरिंग डायग्राम में कैसे कनेक्टेड है वो पता चला, फिर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये पता चला। तो एक कंप्लीट ट्रबल शूटिंग्स है हमारे पास। तो बाकी ये मेजरमेंट्स है, तो इसमें आप लाइव डाटा देख सकते हैं, लाइव इंफॉर्मेशंस, ये सारा रहेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद अर्थमोर इक्विपमेंट्स का भी कवरेज दिखा देता हूँ। बाकी एक्चुएशन है, एक्चुएशन में हम लोग ये सारे वॉल्व चेक कर सकते हैं, फ्यूल मीटरिंग वॉल्व हो गया, पावर सप्लाई रिले हो गया, वाटर ऑन द फ्यूल, इंडिकेटर लैंप, इंजेक्टर, ये सब हम लोग एक्चुएट करके देख सकते हैं। सिस्टम चेक, इसमें फ्यूल लीक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स हैं, हम लोग पैरा इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, विन नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये ट्रबल शूटिंग का सिम्टम्स है, जैसे ओवरलोडिंग हो रहा है, ब्लैक स्मोकिंग आ रहा है, तो इसमें से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये सारा रहेगा इसमें। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो मैंने टाटा का आपको दिखा दिया था पूरा कवरेज, ऐसे ही मैं आपको अशोक लेलैंड का दिखा देता हूँ छोटा गाड़ी। इसमें दोस्त मित्र पार्टनर ये सारा रहेगा। उसके बाद महिंद्रा है, उसमें बोलेरो, जायो, ऑप्टिमो, ये सारा इसमें रहेगा। इसमें बोलेरो के और नए इंजन इसमें ऐड करे हैं हमने। तो इसमें बोलेरो के 3 तरह के इंजन आते हैं, ETC17 C55 हो गया, C08 हो गया, और DCM 2.5। तो सारा कंप्लीट कवरेज है बोलेरो का। जायो, ऑप्टिमो, स्कॉर्पियो, ये सारा हमने ऐड किया है। फोर्स मोटर है, इसमें कंप्लीट कवरेज है। ट्रैवलर का आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी है इसमें। ETC17 C53 कैन लाइन पे भी है, के लाइन पे भी है, और पुराने जो BS3 के थे वो भी है। फोर्स मोटर का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। बाकी ये टोयोटा है, इसूजू है, इसूजू का डी मैक्स करके आता है गाड़ी, वो सारा मिल जाएगा। और मैं आपको अभी बसेस का बता देता हूँ। बसेस में आप देख सकते हैं टाटा की पूरा फुल बसेस रहेगा, स्टार बस, अल्ट्रा बस, CNG, ये सारा आप देख सकते हैं, अल्ट्रा बसेस पूरा कंप्लीट है कवरेज। उसके बाद अशोक लेलैंड का बसेस है इसमें पूरा, जैन बस हो गया, मित्र, सनशाइन, ये सारा आपको मिलेगा, ये सारा बसेस मिलेगा। इसमें इंजन
बॉडी कंट्रोल यूनिट, ट्रांसमिशन, ब्रेक, एंटी पॉल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारा आपको डिटेल मिलेगा इसमें। फिर आयशर का पूरा बसेस आएगा, महिंद्रा का पूरा फुल बसेस है, वॉल्वो का पूरा कंप्लीट बसेस मिलेगा। ज़्यादातर जो इंडिया में चलते हैं 9400 9400 वाली है, B11R करके आती है बसेस, और B9R करके आती है, तो वो भी आपको पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा। फोर्स मोटर का बसेस है पूरा कंप्लीट, इसूजू का पूरा कंप्लीट बसेस है, और मर्सिडीज बेंज का पूरा बसेस मिलेगा आपको। ओ सीरीज का चलता है इंडिया में ज़्यादा, बाकी स्कानिया का पूरा बसेस मिलेगा, ज़्यादातर के सीरीज का चलता है, पूरा कंप्लीट बसेस है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ऑफ हाईवे का भी बता देता हूँ, अर्थमोर इक्विपमेंट्स का। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पूरा कंप्लीट कवरेज है, कैटरपिलर, जेसीबी, कोमात्सु, होंडई, पूरा आप देख सकते हैं कवरेज, कोबेल्को, वॉल्वो का है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। बाकी स्टेशनरी इंजन्स में भी आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट है कवरेज, वॉल्वो पेंटा हो गया, कैटरपिलर हो गया, जेसीबी हो गया, कोमात्सु, एमटीयू हो गया। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ज़्यादातर जो इंडिया में चलता है C7 सीरीज का चलता है इंजन, कैटरपिलर का। तो आप सेम इसमें से देख सकते हैं। ये आप डायग्नोसिस करेंगे तो इसमें रेड वाला जो एरर प्रेजेंट है, विदाउट कलर वाला वो नॉन प्रेजेंट एरर है, सेम प्रोसेस है। वैसे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी डाउट भी हो रहा जो हमें क्वेश्चन लिख भी रहे हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप इंग्लिश में टाइप कीजिए, क्योंकि मेरे जो कुलीग है अल्बर्टो अल्कसार, वो उसका जवाब उस इंग्लिश में ही दे पाएगा, उसे हिंदी आती नहीं है। तो ये सेम प्रोसेस है डायग्नोसिस का। जैसे फॉल्टेड कंपोनेंट है तो एक सा लोकेशन पता चला, वायरिंग डायग्राम हो गया, तो वही सेम प्रोसेस है। अभी मैं मेन पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। ये पैरामीटर्स में हम लोग इनटेक एयर हीटर और ईथर इंजेक्शन, इन सब का हम लोग एक्चुएशन कर सकते हैं। और सिस्टम चेक में हम लोग सिलेंडर कट आउट टेस्ट कर सकते हैं, इंजेक्टर बर्स्ट टेस्ट है, इंजेक्टर एक्चुएशन प्रेशर है, ये हम लोग कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स में हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ईशू का कॉन्फ़िगरेशन, इंजन नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं इसमें से। बस ये, तो हमने जो ये टूल बनाया है वो सारा का सारा हमने OEM टूल से ही कॉपी किया है, जो OEM के सॉफ्टवेयर में आपको डाटा मिलेगा वही इसमें मिलेगा। तो जालटेस्ट की ये गारंटी है कि तुम इसको लेकर किसी भी व्हीकल में, जितने भी इंडिया में कमर्शियल व्हीकल और अर्थ मूवर के व्हीकल चलते हैं, उसका कवरेज आपको मिलेगा इसमें, ये हमारी गारंटी है। बाकी BS6 का जो हमारे पास जो करंटली कवरेज है, वो अभी सिर्फ आपको मिलेगा कमिंस टाटा का मिलेगा, वॉल्वो आइशर का मिलेगा, और भारत बेंज का। कमिंस, बाकी जो BS6 है, अशोक लेलैंड हो गया, इन सब, और महिंद्रा, वो अभी हम लोग अंडर डेवलपमेंट में है। तो BS3 से BS4 का जितना भी गाड़ी चलता है पूरे इंडिया में कमर्शियल व्हीकल का, उसका कवरेज आपको इसमें जाल टेस्ट में मिलेगा, इसका हम लोग गारंटी देते हैं। तो आपको मैं और चीज़ें बता देता हूँ जो ज़्यादातर मेरे से पूछते हैं कस्टमर्स। अशोक लेलैंड का हो गया, एक सेकेंड।
ओके, आई गॉट एन इंक्वायरी, अभी इंक्वायरी मिला था। इसका महिंद्रा बोलेरो के लिए देखने को बोला है, तो एक सेकंड में आपको बोलेरो का दिखा देता हूँ। हाँ, महिंद्रा बोलेरो का इंक्वायरी आया था, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारा हमारे पास कवरेज है। जैसे ज़्यादातर जो है महिंद्रा बोलेरो में EDC 17C55 का इंजन लगा हुआ है, तो अगर इसमें हम लोग ये कनेक्ट करेंगे तो ये सेम प्रोसेस है। डायग्नोसिस किया तो ये प्रॉब्लम आया, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, तो ये सारा है, इसमें वायरिंग डायग्राम भी है पूरा। ये है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास महिंद्रा बोलेरो का पूरा कंप्लीट है कवरेज। आपको मैं मेन फीचर्स बता देता हूँ, एडिशनल फीचर्स ये सब है इसमें। एक्चुएट कर सकते हैं फैन को, EGR को, एयर कंडीशनर कंप्रेसर को हम लोग एक्चुएट कर सकते हैं। पैरामीटर्स में हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कैलिब्रेशन में हम लोग ECU को रीसेट कर सकते हैं। बाकी इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वायरिंग डायग्राम है, तो बोलेरो का पूरा कंप्लीट कवरेज है हमारे पास। टाटा ओके, अभी और क्वेश्चन पूछा था टाटा BS6 के लिए, तो मैं अभी कमेंट्स में जाके BS6 का आपको बताता हूँ कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो BS6 का हमारे पास कवरेज है। तो मैं प्राइमा में कनेक्ट किया, तो ये लिखा हुआ है इसमें प्राइमा BS6, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शन किया, तो BS6 का जो मेन इंजन है वो B5.6 6.7 CM2670 करके आता है, ठीक है। और बाकी जो सिग्मा में रहता है और छोटा गाड़ी में रहता है ISB 5.9 CM2880 रहता है, ये BS4 का है। तो अभी हम लोग BS6 में कनेक्ट करेंगे, तो इसका कंप्लीट आपको कवरेज मिल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग जाल टेस्ट यूज कर रहे हैं उस उनके पास भी ये कवरेज मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं हम लोग ये कर रहे हैं इसका डायग्नोसिस। अभी इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं फर्दर, क्योंकि ये बीटा वर्जन है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कंप्लीट कवरेज है। इसके पैरामीटर्स भी हमारे पास डेवलप्ड हैं, लेकिन हम वो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये लगभग इसमें कंप्लीट है, कवरेज पूरा कंप्लीट है। अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है BS6 फरवरी में, तो हम लोग भी पूरा अभी उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो BS6 का हमारा टारगेट है कि 21.21 जो आएगा उसमें सारा कंप्लीट BS6 का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी एक और इंक्वायरी आया आयशर का। आइश आयशर का पूरा ब्रांड देखने का इंक्वायरी आया था, तो मैं आपको आयशर का ब्रांड दिखा देता हूँ। तो ये पूरा आयशर का आप देख सकते हैं, इसमें रहेगा इंजन, एंटी पोल्यूशन, ये सारा रहेगा। जैसे मैंने इंजन पे क्लिक किया, कनेक्ट किया, टाटा मार्को प्रो। अभी मैं आपको आयशर का दिखा देता हूँ। ये सारा इसमें कनेक्शन रहेगा, ये वही प्रोसेस है। इसमें एक्चुएशंस में आप देख सकते हैं, VGT हो गया, बाईपास हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं। तो ये इंक्वायरी आया था तो इसलिए मैंने ये खोला है। आप इसमें एडिशनल पैरामीटर्स देख लिए, बाकी सब डायग्नोसिस, क्लियर एरर करना, वो सब सेम चीज़ है। आप एडिशनल क्या पैरामीटर्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं। सिलेंडर कटआउट टेस्ट है, सिलेंडर कंप्रेशन टेस्ट है, बैलेंसिंग है, फ्यूल कंजप्शन है, इसमें डोजिंग हो जाता है, ये सारा सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये BS4 का है, और ये हम लोग एक्चुएट कर सकते हैं पैरामीटर्स को। हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, स्पीड लिमिट चेंज कर सकते हैं, आइडियल RPM को चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग सारा आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस में हम लोग डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को रीजनरेट कर सकते हैं। SCR सिस्टम में सारा हम लोग देख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। कैलिब्रेशन में हम लोग VGT को कैलिब्रेट कर सकते हैं।
अभी एक और इंक्वायरी आया था कि अशोक लेलैंड एलसीवी देखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। लाइट कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड के एलसीवी में आपका दोस्त मित्र पार्टनर ये सारा रहेगा। जैसे मैंने दोस्त पे क्लिक किया तो इसमें ये सारा रहेगा। EDC 17CV64 करके इंजन आता है, मैंने कनेक्ट किया, और H3H4 करके भी आता है, तो आप देख सकते हैं। तो अशोक लेलैंड का पूरा कंप्लीट कवरेज है। ये वही प्रोसेस डायग्नोसिस, ये सारा वायरिंग डायग्राम भी इसमें है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, मेनली इसमें इंजन होता है और ब्रेक। ये नया है इसका H3H4 करके जो इंजन आता है, वो भी उसका हमारे पास कंप्लीट कवरेज है। ये आप देख सकते हैं। इसमें एक्चुएशन में कर सकते हैं आप, लैंप एक्चुएट कर सकते हैं, सोलनॉइड वॉल्व को एक्चुएट कर सकते हैं, इंजेक्टर को एक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम चेक में हम लोग फ्यूल लीक का टेस्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर में हम लोग विन नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा आप चेक कर देख सकते हैं। तो जो कवरेज है वो आपको इसमें दोस्त मित्र पार्टनर ये सारा मिलेगा। ये सारा CNG का भी मिलेगा, पार्टनर का भी मिलेगा, ये सारा। ये मोटर। ओके, अभी एक और इंक्वायरी आया था भारत बेंज का पूरा गाड़ी देखने के लिए। तो इसमें भारत बेंज का हमारे पास ये सारा गाड़ी है। तो मैंने आपको इसमें 16-17 का कनेक्ट करके दिखाया था, छोटा गाड़ी का। और मैं बड़ा गाड़ी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इंजन में कनेक्ट किया, ये सारा। डायग्नोसिस क्लियर है, ये सारा आपको मैंने पहले बता दिया था। मेजरमेंट जो है लाइव डाटा, मैं आपको मेन फंक्शंस बता देता हूँ जो एडिशनल फंक्शंस हैं। इसमें प्रोपोर्शनल वाल्व्स को हम लोग एक्चुएट करके देख सकते हैं। और जो सिस्टम चेक में आप सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट टाइम टेस्ट कर सकते हैं, सिलेंडर कटआउट टेस्ट कर सकते हैं, फैन को रेगुलेशन कर सकते हैं। ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो OEM सॉफ्टवेयर में आएगा ना, वही इसमें मिलेगा। बाकी इसमें मॉडिफाई पैरामीटर्स है, तो आप ये सब मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टार्टर इंजन हो गया, स्टार्टर रेंज हो गया, ऑयल प्रेशर सेंसर, ये सारा हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस है, इसमें ऑयल कंजम्पशन मेजरमेंट है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। बाकी ट्रबल शूटिंग बाय सिम्टम्स है, और वायरिंग डायग्राम्स है, इसमें कंप्लीट कवरेज है। तो आप देख सकते हैं भारत बेंज का भी हमारे पास एक कंप्लीट कवरेज है। बाकी इसमें एंटी पॉल्यूशन रहता है, जो डोजिंग का है वो भी है इसमें, SCR का। तो आप इसमें डोजिंग का भी कर सकते हैं। ये रहा डोजिंग का पूरा मीटरिंग हो गया, लो टर्म हो गया, एड ब्लू सर्किट आप देख सकते हैं। बाकी एक्चुएशन है, इसमें पंप कंट्रोल हो गया, हीटर इन टैंक। मेन डोजिंग का ये है, 6 मिनट की डोजिंग है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कमिंस में करके, सेम वही फंक्शन है। बाकी मेजरमेंट्स है, SCR को मेमोरी रीसेट, ये सारा हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ एड ब्लू, ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो आपको भारत बेंज का मैंने सिस्टम दिखा दिया एड ब्लू का। और एक बार मैं आपको अशोक लेलैंड का एंटी पॉल्यूशन सिस्टम दिखा देता हूँ मैं। ये है, ये हम लोग डायग्नोसिस कर भारत बेंज। सी, ओके। अभी एक और इंक्वायरी आया है, टाटा मार्को पोलो का देखना चाहते हैं। तो मैं आपको टाटा मार्को पोलो बस का दिखा देता हूँ। ठीक है, टाटा का मार्को पोलो बस है। ये सेम अल्ट्रा बस ही है,
वो इसमें EDC 17 का इंजन है। 3 कॉन्टिनेंटल। हाँ सॉरी, ये टाटा जो मार्को पोलो बस है ना, वो स्टार बस अल्ट्रा स्टैंडर्ड में है, वही है, सेम ही है। तो इसमें जो रहता है इंजन, वो EMS 3L रहता है, 3.0 कॉन्टिनेंटल करके ECU आता है। तो ये है उसका कवरेज, टाटा मार्को पोलो बस, टाटा स्टार अल्ट्रा अल्ट्रा स्टैंडर्ड मार्को पोलो बस। मार्को पोलो तो सिर्फ बॉडी बनाने वाला कंपनी है, बाकी जो टाटा का जो बस है वो स्टार बस अल्ट्रा करके है। तो आप इसमें मार्को पोलो का आप देख सकते हैं कवरेज, ये सेम जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्नोसिस करके, वही प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको एडिशनल फंक्शंस दिखा देता हूँ। एक्चुएशन में आप इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजेक्टर का कर सकते हैं, EGR वॉल्व सॉलोनॉइड वॉल्व को हम लोग एक्चुएट कर सकते हैं। कंपोनेंट है बूस्ट एयर प्रेशर सेंसर है, ये हम लोग इसको एक्चुएट करके दे सकते हैं। रिले है, कूलेंट, लिक्विड टेम्परेचर है, इंजन प्री हीटिंग है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम चेक है, इसमें सिलेंडर कट आउट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, हम लोग इंजेक्टर कोडिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, विन नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी एक और इंक्वायरी आया है कि टाटा का जो BS4 का है गाड़ी है, उसका इंजन RPM कहाँ से होता है, तो मैं उसका दिखा देता हूँ कहाँ से होता है। ठीक है, टाटा का मैंने खोला, 1109 गाड़ी में है। ठीक है, अगर आपको इंजन का RPM बढ़ाना है तो EDC 17 में क्लिक करके, EDC 17 बोले तो BS4, EDC 15 BS3, बाकी ये CNG का इंजन है, नीचे वाला, लास्ट वाला। ये हम लोग आइडल स्पीड है, यहाँ से हम लोग RPM को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको रेंज इसमें से डालना है, यानी कि 700 टू 750 RPM है, तो आप 725 डाल दीजिए। तो हम लोग यहाँ से जितना आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से RPM को मॉडिफाई कर सकते हैं। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, तो उस हिसाब से मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, ताकि आपका कोई डाउट वगैरह हो तो वो क्लियर हो जाएगा। एनी फर्दर क्वेश्चन? ओके, ओके, अभी टाइम है हमारे पास। आप हम मुझे जिसको कोई क्वेश्चन है, आप उसे इंग्लिश में टाइप करके बताइए, तो हम आपको वो दिखा देंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? EDC 17। ओके, एक क्वेश्चन आया है किसी का, अशोक लेलैंड ट्रक का स्पीड लिमिट चेंज करना है, BS4 गाड़ी का। तो हम कोई भी गाड़ी ले लेते हैं BS4 का, मेनली उसमें जो इंजन रहता है अ, वो आप देख सकते हैं। हम्म, इसमें जो EDC 17 है वो BS3 है, EDC 16 भी BS3 है, EDC 17 है जो BS4 है। तो मैं BS4 में स्पीड लिमिट कैसे चेंज करनी है, जो कि मुझे किसी ने पूछा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पैरामीटर्स में जाएंगे, पैरामीटर्स में मॉडिफाई करके स्पीड लिमिट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया के में जो स्पीड लिमिट है, लीगल स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर किसी भी कमर्शियल व्हीकल की। बट हम लोग जाल टेस्ट के थ्रू 90 कर सकते हैं। 90 से ऊपर अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए तुम्हें स्पेशल हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लोग किसी रीजन की वजह से हम लोग उसको बढ़ा के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये वैल्यूज गलत है क्योंकि डेमो मोड में है। तो आप यहाँ से स्पीड लिमिट टेस्ट सेट कर सकते हैं।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको अब दिखा देता हूँ। ऑपरेशन डाटा में जाके हम लोग प्रेशर रिलीव वाल्व है, इसको हम लोग यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना प्रेशर जाना चाहिए तो वो सारा आप डिटेल देख सकते हैं, इसमें रीसेट कर सकते हैं। जाहिर तो ये काउंटर फॉर दी प्रेशर रिलीव वाल्व है और ओपनिंग टाइम ऑफ प्रेशर रिलीव वाल्व है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको टाइप कीजिए, मैं आपको यहाँ से सारा दिखा देता हूँ इसमें कवरेज का। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पीड लिमिट का मैंने आपको बता दिया था। बाकी ये एक्चुएशंस वगैरह हैं अशोक लेलैंड में, ये हम लोग एक्चुएट कर सकते हैं ये सारे। सिस्टम चेक में सिलेंडर कट आउट टेस्ट है, पैरामीटर्स में है, ये आपको मैंने दिखाया था, विन नंबर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, आइडल स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड लिमिट। ओके, जैसे देसी सी थे। ओके ओके। अभी एक और क्वेश्चन आया है कि सेम चीज देखने के लिए टाटा में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। सॉरी, ¿dónde está pressure relief? हाँ, तो आप यहाँ से जो सेम चीज मुझे पूछा गया था, जैसे कि अशोक लेलैंड में प्रेशर रिलीव वाल्व को रीसेट करने के लिए, वैसे ही टाटा में जो EDC 17 है उसमें हम लोग यहाँ पे प्रेशर रिलीव वाल्व को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो प्रेशर रिलीव वाल्व को रीसेट हम लोग टाटा में भी कर सकते हैं और अशोक लेलैंड में भी कर सकते हैं, BS4 EDC 17। तो ये ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, ये है ऑप्शन। बाकी पैरामीटर्स में भी आप दे सकते हैं, इसमें भी आप ये है आइडियल स्पीड को मॉडिफाई कर सकते हैं और इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। बाकी जो मेन क्वेश्चन था आपका, जो प्रेशर रिलीफ वाल, ओके, इसमें अभी एक और क्वेश्चन आया है कि इंजेक्टर कोडिंग करने का EDC 17 में, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये ओपनिंग टाइम ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल, ये सब हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रीसेट। तो अभी एक और क्वेश्चन आया है, इंजेक्टर कोडिंग कैसे होती है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। मॉडिफाई में जाके आप इंजेक्टर कोडिंग में क्लिक करेंगे, इसमें एक्सेप्ट करता हूँ मैं। तो इसमें ये सारे सिलेंडर्स है, जैसे 4 सिलेंडर का है, तो ये इसमें इंजेक्टर के कोड डले हुए हैं। अब आपका एक इंजेक्टर खराब हो गया है, तो आपने नया इंजेक्टर जब आपने डाला, तो इश्यू को तो तुमने बताया नहीं, तो उसके लिए हमें इंजेक्टर कोडिंग करना रहता है। तो हम लोग इसको ये इसका इनिशियल कंडीशन है, इंजन स्टॉप में होना चाहिए, व्हीकल पार्क में होना चाहिए, हम लोग इसका इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। तो जो नया इंजेक्टर का कोड रहेगा, समझ लो कुछ भी है, ये मैंने जो नया इंजेक्टर है उसका कोड डाला और मैंने इसको ओके कर दिया, तो हम लोग ऐसे करके इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। ओके, मुझे आप और क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसे प्लीज टाइप कीजिए, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो जितना मेरे पास अभी क्वेश्चंस आए थे तो मैंने
पूरा लगभग आपको बता ही दिया है। तो आप जितना मुझे टाइप करेंगे मैं आपका उसका वो उतना बता सकता हूँ। जसकर दो। Preguntando algo. Ah, no, no, algo de qué quiere ver más. ओके। ओके, अभी एक और क्वेश्चन आया था कि एलसीबी का पूरा कवरेज देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें टाटा मिलेगा आपको पूरा कवरेज के लिए, ए सुपर ए से, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ही था, तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। अशोक लेलैंड का ये पूरा रहेगा। बाकी महिंद्रा का ये पूरा बोलेरो, जायो, मैक्सिमो, ऑप्टिमो ये सारा रहेगा। ठीक है, फोर्स मोटर का ये सारा कवरेज रहेगा, ये पूरा कंप्लीट आएगा। BS3 BS4 दोनों रहेगा। बाकी ये टयोटा है, इसका पूरा रहेगा। फोर्ड है, इसूजू है, माजदा, निसान, मर्सिडीज बेंज, ये सारा आपको आएगा। एलसीबी। अभी एक क्वेश्चन और आया एसएमएल इसूजू का देखने के लिए, तो मैं एसएमएल इसूजू का पूरा कवरेज दिखा देता हूँ। तो इसमें ये सारा आप देख सकते हैं, सीएनजी का पूरा गाड़ी है, और बाकी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, EDC 17 है, तो इसको मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ। ओके, ये इसका पूरा कवरेज है एसएमएल इसूजू का। सेम ही इंजन है इसका एसएमएल इसूजू का सब में। तो अभी एक और क्वेश्चन आया है कि उनको देखना है बसेस में कौन सा है महिंद्रा का। तो मैं एक बार महिंद्रा की बसेस की कवरेज दिखा देता हूँ। मेनली दो ही तरह की बसेस हैं इसमें, कोस्मो करके है और एक्सेलो करके है। तो एक एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं। इसमें DCM 2.5 वाला इंजन है। ये आप देख सकते हैं पूरा कवरेज। EGR वॉल्व हो गया, ये लैंप्स वगैरह हम लोग इसमें एक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स हैं तो हम लोग ये सारे स्पीड लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, विन नंबर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेजरमेंट्स है जो कि लाइव डाटा है। ओके, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि जैसे कि मेरा जो कुलीग है वो उसका नाम अल्बर्टो अल्कासार है, तो वो हिंदी नहीं जानता है, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे इंग्लिश में ही लिखें। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो उसका रिप्लाई थोड़ा मुश्किल है, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हिंदी में देंगे तो आप सिर्फ इंग्लिश में लिखें। अभी एक और इंक्वायरी आया है, तो महिंद्रा का जो सारा गाड़ी है जितना भी मॉडल्स है वो देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लाजो, ये सारा आपका मिलेगा। ब्लाजो में आपका इंजन, ब्रेक, एंटी पॉल्यूशन सिस्टम ही रहेगा। एक बार मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ।
सेम इंजन है इसमें EDC 17 BS4 का, वही ब्लाजो टैरो ट्रैको में सब सेम है। तो एडिशनल थिंग्स आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। स्पीड लिमिट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेजरमेंट्स है, ऑपरेशन डाटा है। ऑपरेशन डाटा में जो प्रेशर रिलीव वाल्व है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। कैलिब्रेशन है, ECU रीसेट कर सकते हैं। बाकी सेम डायग्नोसिस प्रोसेस है। इसमें टैरो टोरो करके और ट्रैको करके जो गाड़ी आता है उसका भी हमारे पास कंप्लीट कवरेज है। और इसमें ब्रेक्स जो हैं दो तरह की हैं। जो ABS6 है वो नॉर की है, और ABS-E है जो वापको की है। तो सारा उसमें कंप्लीट कवरेज है। अभी एक और इंक्वायरी आया था आइशर कवरेज के लिए, तो एक बार मैंने पहले भी दिखाया था तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो आइशर में जैसे जो छोटा गाड़ी आता है 1000 सीरीज का, जैसे 1110 करके आता है, 1010 करके भी आता है, तो आप इसमें यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका कवरेज देख सकते हैं। ये वही प्रोसेस है डायग्नोसिस करके सारा कुछ। बाकी एक सेकेंड, इसमें 1000 सीरीज में भी तीन तरह के इंजन है। एक CNG का हो गया, और E483 करके आता है, और E494 करके आता है। तो ये सब सारा है इसमें। और बाकी मैंने एग्जांपल तो दिया था जो बड़ा गाड़ी था। बोले तो BS4 का जो है जिसमें वॉल्वो का इंजन लगता है, तो वो वाला मैंने आपको पहले भी कनेक्ट करके दिखाया था। तो ये सारा इसमें है। तो एक बार जो नए दुबा जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इंग्लिश में टाइप कीजिए। तो मेरा जो कोलीग है वो उसे रिप्लाई कर रहा है, और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ, अगर आपका स्पेशल देखना चाहते हैं। ओके, अभी एक और इंक्वायरी आया था टाटा का ABS देखने के लिए, तो मैं आपको टाटा का दिखा देता हूँ। टाटा का जो ABS है, एक सेकेंड, 1109 है जो सबसे ज़्यादा गाड़ी चलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ABS में दो तरह का ABS है, ABS-E है और ABS-8। जो ABS-8 रहता है या फिर ABS-6 जैसे आपने देखा था महिंद्रा में, वो दोनों नॉर का है। जो ABS-6 है और D और E, सॉरी ABS-E और ABS-D/E, ये दोनों वापको का है। तो जनरली जो टाटा में है वो सारा का सारा ABS-E और D है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ABS-E पे मैंने क्लिक किया तो ये लोकेशन बताएगा कहाँ कनेक्ट करना है। सेम प्रोसेस है, हम लोग इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आएगा वो रेड में बता देगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका लोकेशन, ये सारा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाके आपको पता लग जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। जैसे इस व्हील सेंसर है, फिर इसका वायरिंग डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें एडिशनल फंक्शंस आप देख सकते हैं, जैसे एक्चुएशन है, इसमें मॉड्यूलेटर टेस्ट साइकिल है, ये सारे हम लोग एक्सेल को टेस्ट कर सकते हैं, लैम्प टेस्ट कर सकते हैं, रिटार्डर है, ये सारा है इसमें। और इसमें कैलिब्रेशन है, तो सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी मेजरमेंट है, क्लियर एरर है, ये सारा है। तो एक कंप्लीट कवरेज है इसमें। बाकी ABS-8 बोले तो ये नॉर का है, तो इसका भी हमारे पास कंप्लीट कवरेज है। तो टाटा दो तरह का ही यूज़ करता है, ABS-8 यूज़ करता है और ABS-E। तो मेनली दो ही मिलेगा आपको। ABS-8 नॉर का है, जो कि ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक्चुएशन में आप देख सकते हैं हम लोग आउटलेट वाल्व और हाइड्रोलिक पंप, ये लोग हम एक्चुएट कर सकते हैं। पैरामीटर्स को हम लोग विन नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब सिस्टम है।
हाँ, अभी एक और इंक्वायरी आया था स्कॉर्पियो के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। महिंद्रा में जाके ये आप देख सकते हैं, स्कॉर्पियो का पिकअप है। तो इसमें 3 तरह के इंजन्स हैं, DCM 2.5 है और EDC 17, EDC 17 C55 है। ज़्यादातर EDC 17 C55 मिलेगा आपको स्कॉर्पियो में। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें एक्चुएशंस में आप देख सकते हैं, हम लोग इसमें ये सब एक्चुएट कर सकते हैं। फैन एक्चुएट कर सकते हैं, EGR एक्चुएट कर सकते हैं, एयर कंडीशन कंप्रेशन को एक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। और इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ECU को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया ही। Hoy recibo pagos de 20 equipos. Hay algo. कोई भी अगर आपकी इंक्वायरीज हैं तो प्लीज़ उसको टाइप कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक और इंक्वायरी आया था इसका बोलेरो का स्पीड लिमिट के लिए, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग उस पे अभी काम कर रहे हैं। तो अभी उसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं बोलेरो का स्पीड लिमिट का। उसको अभी 20.1 21.1 अभी काम चल रहा है। अ, एक सेकेंड। DCM 2.5। ओके, एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैं चेक, हाँ है इसमें। आप बोलेरो का स्पीड लिमिट चेंज कर सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो बोलेरो का स्पीड लिमिट का भी ऑप्शन है इसमें, ये रहा। और बोलेरो में हम लोग इसमें इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं, विन नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। हाँ, अभी एक और इंक्वायरी आया है अपना सिग्मा का, कमिंस का ISB 5.9 CM2880 का बोला है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हमने टाटा में क्लिक किया, सिग्मा में किया, BS4 इंजन कमिंस। हाँ, मेनली जो आपका देखा जाएगा तो आप इसमें ISB जो 5.9 CM2880 करके जो इंजन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला काफ़ी सारा आपको इंजन मिलेगा, ये सिग्मा में भी मिलेगा, और जितना भी गाड़ी है 25-30 है, जितना भी गाड़ी है कमिंस से नीचे वाला, उसमें आपको यही इंजन मिलेगा। बाकी प्राइमा में जो रहता है वो 2250 रहता है। तो इसमें आपको मैं मेन मेन चीज़ दिखा देता हूँ, एडिशनल फंक्शंस पैरामीटर्स वगैरह। तो एक सेकेंड। आप सिस्टम चेक में हम लोग इसमें सिलेंडर कटआउट टेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टर मोटर को लॉकआउट टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट मोड ऑन रोल बेंच है, फ्यूल सिस्टम है, ठीक है, सिलेंडर कटआउट टेस्ट। बाकी ये इसका है एड ब्लू का डोजिंग कर सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये डोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले डायग्राम में। तो ये डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है जिसमें कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व करता है, DPF से फिल्टर साफ करता है, फिर यहाँ पे जो है डोजिंग हो जाती है। इसमें UDS पंप से पूरा यूरिया का, अमोनिया का और जो एयर मिक्सचर आता है यहाँ पे डोजिंग होता है।
फिर एससीआर में जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये यूडीएस पंप है। तो हमें इसका डोजिंग यहाँ पे करना रहता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट हम चाहते हैं कि यूरिया का और अमोनिया का और एयर का एग्जैक्ट मिक्सचर आए, तो इसलिए डोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 मिनट्स का ऑटोमेटिक फंक्शंस है। तो ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो रहता है यूरिया और अमोनिया का मिक्सचर, तो वो रीसेट हो जाता है, तो ज़्यादा यूरिया नहीं खाएगी इससे। तो ये 6 मिनट का डोजिंग है, ठीक है। बाकी ये पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे ईसीयू का रिप्रोग्रामिंग ऑप्शन भी है, मैंने दिखाया था। और स्पीड, हाँ अभी क्वेश्चन आया था एक और, कि इसका व्हीकल्स के पैरामीटर्स के लिए दिखाने के लिए, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है ईशू का हम लोग रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये ऑप्शन सिर्फ कमिंस में है और किसी में नहीं है, ठीक है। बाकी में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं। और इसमें हम लोग मैक्सिमम स्पीड चेंज कर सकते हैं, व्हीकल का स्पीड चेंज कर सकते हैं, हाई लो गियर का जो स्पीड रहता है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है आइडियल स्पीड है, तो आइडियल आरपीएम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये क्रूज कंट्रोल है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंजन ब्रेक है, इंजन प्रोटेक्शन है, फैन कंट्रोल है, एक्सेलरेशन लॉक है, मेंटेनेंस सर्विस है, मल्टीप्लेक्स सिग्नल है, ये सब हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लिक्विड इन डीजल फिल्टर आ गया, तो ये सब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। बाकी मेंटेनेंस में है, तो इसमें हम लोग काउंटर पर जो एड ब्लू को रीसेट कर सकते हैं। बाकी इंटरवल्स वगैरह है। ये सिस्टम चेक आपको मैंने दिखाई दिया था, जैसे यहाँ पे डोजिंग होता है, तो डोजिंग का प्रोसेस 6 मिनट का ये रहता है। तो यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई लीकेज है एडब्ल्यू में हम लोग चेक कर सकते हैं, सॉलोनॉइड वाल्व को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मेनली डोजिंग का काफ़ी पूछते हैं कस्टमर, तो डोजिंग का कोई पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा जाल टेस्ट में, सारा डोजिंग का आपको कमिंस में पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। टाटा में कंप्लीट है, अशोक लेलैंड में, महिंद्रा में, सब में पूरा, भारत बेंज में, कमिंस का जितना भी गाड़ी आ रहा है उसका आपको डोजिंग और एडब्ल्यू का सिस्टम जाल टेस्ट में एकदम कंप्लीट कवरेज मिलेगा। हाँ अभी एक और इंक्वायरी आया था कैटरपिलर इंजन्स के लिए, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो कैटरपिलर के इंजन्स में जैसे मेनली आपको मैंने C7 वाला दिखाया था। तो एक सेकेंड, ये सारे इंजन्स है कैटरपिलर में, 3054B, C7 आता है ज़्यादातर। C7 का ही मैंने एग्जांपल दिया था पहले, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। इसमें मेन ये रहता है CDL वाला, ये इसमें लोकेशन है कहाँ पे हमें ये लगाना है, तो ये इसकी केबल है, ये लगाएंगे हम लोग, कनेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है, डायग्नोसिस, क्लियर एरर, सारा मैंने आपको दिखाया था। बाकी एडिशनल फंक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एयर इनटेक, एयर हीटर है, एयर इंजेक्शन है। अभी इसका इंक्वायरी आया था, इसका एक सेकेंड, इंजेक्टर कोडिंग का पूछा था, तो हम लोग यहाँ से इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। तो कैटरपिलर C7 इंजन में यहाँ से हम लोग इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्टर्स हैं, 6 सिलेंडर इंजन है। तो जैसे मान लो इंजेक्टर नंबर 6 मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो जो नया इंजेक्टर रहेगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
ओके, अभी एक और क्वेश्चन आया था आइशर का BS3 का वायरिंग भारत में। ओके ओके, अभी क्वेश्चन आया भारत बेंज का BS3 का वायरिंग डायग्राम देखने को बोला है। तो एक बार मैं भारत बेंज पे जाता हूँ, ठीक है। BS3 में दो तरह का गाड़ी है, एक छोटा गाड़ी में और एक बड़ा में। तो छोटा गाड़ी का ही पूछा होगा। तो ज़्यादातर 16-17 आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इंजन में क्लिक किया, ये BS3 क्लिक किया, ये इसका लोकेशन है जहाँ पे हमें इसको कनेक्ट करना है केबल को। तो आप देख सकते हैं 16। तो वायरिंग डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये रहा। सो ये अभी क्वेश्चन आया था मुझे, तो मैंने स्पेशली BS3 का 16-17 भारत बेंज मॉडल में मैंने आपको स्पेशली दिखाया है इसका वायरिंग डायग्राम, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा है इसको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका पिन आउट पिन इन करके। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट देखना है, जैसे कि स्टार्टर रिले देखना है, तो आपको ये बता देगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका वायरिंग डायग्राम पूरा कंप्लीट है। अगर आपका और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ टाइप कीजिए, हम आपको दिखा देते हैं वो सारा। Otro más preguntas? हाँ, pero qué módulo? अभी एक और क्वेश्चन आया है, JCB का वायरिंग डायग्राम देखना है। तो हम लोग अभी JCB खोल के दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे JCB का मैंने आपको दिखाया है। तो एक सेकेंड, ये रहा JCB का पूरा वायरिंग डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये BS3 है, ये पूरा है इसमें। अगर शो कंपोनेंट लिस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा, ये सारा इसका वायरिंग डायग्राम। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। Otro más? हाँ, ओके। अभी एक और क्वेश्चन आया है कि कमिंस में कंप्रेशन टेस्ट का, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। CM2880। अभी क्वेश्चन आया था टाटा EDC16 का वायरिंग डायग्राम के लिए। 1613 मॉडल का वायरिंग डायग्राम पूछा है मुझे किसी ने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया, ये इसका वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, 4 सिलेंडर है या 6 सिलेंडर है।
तो ये पूरा इसमें वायरिंग डायग्राम है इसका, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट आपको देखना है, जैसे एक्सेलरेशन पेडल कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछ एस्निज्मो। अभी इसका दिखाया था, अभी क्वेश्चन आया था मुझे, ISB 5.9 CM2880, जो इंजन है सिग्मा का, कमिंस का। इसमें हम कंप्रेशन टेस्ट का पूछा था, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ इसमें कंप्रेशन टेस्ट कहाँ पे है। अभी ये क्वेश्चन आया 1109 का, वायरिंग डायग्राम पूछा था, तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो ये एकदम, एक सेकेंड, EDC 17 मैंने कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं इसमें वायरिंग डायग्राम। ये पूरा वायरिंग डायग्राम है इसका। तो आप अगर किसी को देखना है, कोई भी कंपोनेंट देखना है, जैसे स्टार्टर मोटर रिले कहाँ पे है, तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको जवाब दे दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये जाल टेस्ट में कवरेज बहुत ज़्यादा है। और तकरीबन हमने जितने भी कमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स इंडिया में चलते हैं वो हमने पूरे कवर किए हैं, और उनका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने कवर किया है। और इसमें BS6 है, वो भी हम लोग पूरा डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल अभी BS6 आपको टाटा का मिलेगा, और आइशर का, और भारत बेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी भी अभी अंडर प्रोसेस है, वो पूरा डेवलप हो जाएगा। तो तो मतलब एक आप देख सकते हैं पूरा एक कंप्लीट कवरेज है। और मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता है, मैंने जितने भी क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे उनका मैंने आपको जवाब दे दिया, और मैंने आपको दिखा भी दिया पैरामीटर्स को। तो एक ये नंबर वन टूल है पूरे एशियन मार्केट में, पूरे इंडिया मार्केट में। तो आप जाल टेस्ट को लेंगे और किसी भी कमर्शियल व्हीकल के सामने आप खड़े होंगे, आपको इसका कवरेज पूरा कंप्लीट मिलेगा। और मैं अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इसमें हमने जो डेवलप किया है इसको बनाने में, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, और जितने भी हम लोग इसको डेवलप करते हैं वो सारा हम OEM टूल से ही करते हैं। जैसे कमिंस का इनलाइन टूल हो गया, उसी से डेवलप करते हैं। जैसे सैमटेक टूल हो गया, अशोक लेलैंड का टूल हो गया। तो सारे OEM में जो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा वो इसमें मिलेगा। बल्कि इसमें एडिशनली क्या मिलेगा, इसमें वायरिंग डायग्राम और टेक्निकल इंफॉर्मेशन, सर्विस डाटा, और ट्रबल शूटिंग्स बाय सिम्टम्स, ये सारा आपको एडिशनली इसमें मिलेगा। तो अ, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जाल्टस इंडिया वेबिनार। सी यू।